मैं वो सब कहना नहीं चाहती थी। माफ कर दीजिए मुझे। मत सोचो, ज्यादा मत सोचो आमिर। यही तो थी जो कसम टूटते ऐसी गई कि पलट कर नहीं देखा। उस तोहमत पर यकीन कर लिया। हरगिज़। मोहब्बत थी ही नहीं उसे। आमिर साहब ने सख्ती से मना किया है। मैडम, आपको हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा। आ जाइए। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हटे रास्ते से मेरे। देखिए, बात समझने की कोशिश करें। आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें। कहाँ जा रही थी? पानी पीना था मुझे। फर्शी जाने के लिए उठी थी मैं। फर्शी मतलब? फर्शी का मतलब है ग्राउंड फ्लोर। मैं बताने आया था कि कल कोर्ट की जो हेयरिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर चीज अगर बिल्कुल ठीक हो गई और कोई मसला ना हुआ तो फिर कल के बाद तुम अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। इंशाअल्लाह। ओके, गुड नाइट। एक बात और करनी थी। शहरिया आपा कल सुबह किस टाइम आएंगी? 8 बजे। ओके। क्यों, क्या हुआ? हम दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, उन्हें शक ना हो जाए। कह देंगे लड़ाई हो गई थी। अभी तो शादी हुई है, अभी से लड़ाई? तो फिर उनके आने से पहले उठ जाना तुम। उठ जाऊंगी मैं। पहले रेयान से मिलने जाऊंगी, वहां से कोर्ट आ जाऊंगी। कल तुम मेरे साथ कोर्ट में पेश होगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे कि तुम हॉस्पिटल में मिशाल को ले आई। नहीं, कोई बात नहीं। आपने भी तो मुझसे शादी करके मुझे डिपोर्टेशन से बचाया है। हिसाब बराबर हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट।
मुझे तो पानी पीना था यार। मेलिक, कहीं ये मुझसे मिलने तो नहीं आ रही? आखिर ये चाहती क्या है? या अल्लाह, आखिर ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती मनहूस? आमिर, मेरा बच्चा, आमिर। मेलिक, फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ मेलिक। मैंने आपको बहुत कॉल्स की, लेकिन आपका फोन ही बंद था। मेलिक, आमिर, मेरे आमिर को क्या हुआ है? अल्लाह ने बहुत करम कर दिया, मौत के मुंह से वापस आया है। अब तो बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेलिक, कौन से हॉस्पिटल में है वो? मेलिक, जल्दी बताओ, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं मेरे बेटे को? मेलिक, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो आमिर? किसी की सुनते ही नहीं हो। कुछ दिन और इन डॉक्टर्स की निगरानी में रहते तो ठीक हो जाते तुम। ठीक हूं मैं। अपनी हालत देखो आमिर, बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम मरते मरते बचे हो यार। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मुझे बहस नहीं करनी है जैमरे, मैं बस घर जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो पूरा होने देते। बस मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, निकलना चाहता हूँ मैं हॉस्पिटल से। अच्छा ठीक है, समझ गई। लेकिन अगर तुम अपने घर नहीं जाओगे तो फिक्र रहेगी तुम्हारी। हिकमत अंकल ने तुम्हें वापस आने का भी कह दिया है। ज्यादा मत सोचो अब। घर चलो, देख लेना, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। वो बाहर है। रियान, चली गई वो। पता नहीं तुमने क्या कह दिया। बहुत गुस्सा थी तुम पर। मुस्तकिल बोले जा रही थी कि ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जबरदस्त। मुझे ठीक होता देख लिया तो बस जमीर को सुला दिया दोबारा। नौरीन, मुझे मालूम है तुम बहुत हर्ट हुई हो। आंसू सब बता रहे हैं। मत रो प्लीज। कोर्ट जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी मैं।
जैनब कहाँ है? सो रही है अपने रूम में। चलो कुछ देर साथ बैठते हैं। अब बताओ, आमिर ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उन्होंने खुद कहा मुझसे, हॉस्पिटल से भी निकलवा दिया। क्या मतलब? कैसे निकलवा दिया? गार्ड्स आए मेरे पास, कहा कि आमिर साहब आपको यहां देखना नहीं चाहते। मैं आ गई वहां से। मेरे ख्याल में अब यही बेहतर होगा कि मैं उनके सामने कभी ना आऊं। ऐसी बात मत करो मेरी जान, तुम। और कोई रास्ता नहीं है, यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। क्या ये सब दिल से कह रही हो रेहान? क्या फर्क पड़ता है? कम है। मुझे कोर्ट के लिए निकलना होगा। ये केस जैसे ही खत्म होगा मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। हम दोनों शाम को मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। साथ चाय पियेंगे। बिल्कुल। अभी रोना मत, रात में हम साथ रोएंगे। आमिर तारहू, उनका रूम नंबर है 408। थैंक यू। आमिर व्हीलचेयर ले लेते हैं ना? जरूरत नहीं है जैमरे, ठीक हूं मैं। अच्छा मैं पकड़ लेती हूँ तुम्हें, लेकिन घर जाके ज्यादा तंग मत करना। सब डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना। यार मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बिल्कुल अपसेट मत हो। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परेशान करे, ना तुम्हारी अम्मी ना रेहान। वैसे जो कुछ हुआ उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो रेहान तो फिर भी गैर है, मगर तुम्हारी अम्मी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो समझ से ही बाहर है बिल्कुल। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो आमिर, जाहिर है हर्ट हुए हो। चले आ जाओ। जमरे, बस कार तो लाना ही भूल गई। टैक्सी। टैक्सी के तो पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं कोर्ट देर से पहुंची तो क्या होगा? कमाल साहब, हेयरिंग शुरू होने वाली है और नौरीन अभी तक नहीं आई।
आमिर भाई ने आपको हॉस्पिटल से क्यों निकलवा दिया था आखिर? जानती हूँ मैं, अब भी आपसे प्यार करते हैं वो। ये तो पुरानी बात होगी ज़ैनब, अब तो सब बदल गया है। नहीं, जब वो यहाँ थे मैंने देखा था उन्हें। आप तो उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, वो आप ही को देखते रहते थे। क्या आप कभी नहीं मिलेंगे हम उनसे? नहीं मिलेंगे। तुमने नाश्ता कर लिया तो मैं बर्तन उठा लेती हूँ। उठा लूंगी मैं। नहीं है? आपको यकीन है वो इसी में था? इसी में होना चाहिए था, जाहिर है। क्या हुआ, कोई चीज खो गई है क्या? हाँ, दरअसल मेरी चीजों में खास चीज थी जो यहाँ मौजूद नहीं है। यही रुमाल तो ढूंढ रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसी के लिए तो परेशान थे। वहां उस घर में आए थे, जब हम वहां से चले गए तो वो वहां पर आए थे। मेरे लिए आए थे। हॉस्पिटल में भी इसी को ढूंढ रहे थे। मेरे पास है उनका ये रुमाल। बच्ची की कस्टडी के केस में कमाल तरून की पेश करदा शादी के दस्तावेजात पर जो तारीख दर्ज है वो 11 सितंबर है। आपकी वाइफ कहाँ है? वो बस पहुंचने वाली है। जनाबे वाला ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई है, बस पहुंचने वाली है। काफी जोरदार आमद है आपकी। हनी तुम ठीक तो? जनाबे वाला, कमाल तरहुन ने इस खातून से अचानक और जितनी जल्दी में शादी की है, ये शादी यकीनन इस केस पर असरअंदाज होने के लिए की गई है। जनाबे वाला, बिल्कुल आखिरी मौके पर हमें अपनी दावे की सच्चाई साबित करने के लिए बिलाखिर एक गवाह मिल गया। डॉक्यूमेंट्स पेश करने का टाइम नहीं था, लेकिन गवाह हाजिर है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि गवाह को तलब किया जाए।
रुको रुको रुको, तुम्हें अंदाजा नहीं है सोना तुम्हें देख के कितनी खुश होगी आमिर। हाँ, मैं भी बहुत मिस कर रहा था उसे। रुको मैं बंद करती हूँ, चलो आराम से। तुम अपसेट ना हो इसलिए बताया नहीं मैंने। सोना की कंडीशन फिर से बिगड़ गई थी। इस एक्सीडेंट की अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से हम सबकी जिंदगी का एक नया दरवाजा खुल रहा है आमिर। तुम अपने माजी को भूल के सब कुछ नए तरीके से शुरू कर सकोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आज के बाद कोई भी शख्स कोई भी चीज तुम्हें अपसेट नहीं कर सकेगी। मैलिक आपा किचन से भागी भागी आ रही होंगी दरवाजा खोलने के लिए। खुश आमदीद। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात तुम्हारे। हटो। हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो। आराम से, अभी ठीक नहीं हुए हो तुम। जानती हो ना किस कंडीशन में ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। इसकी हालत तो देखो जरा। समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल से आके तुमने सही किया या गलत। आमिर प्लीज आराम से, मुझे डर लग रहा है फिर से तुम्हें कुछ हो ना जाए। चलो आओ लेट जाओ यहाँ। आओ आ जाओ। आराम से देखो, आराम से। ठीक है जमरे, ठीक है, मैं लेट जाऊंगा। रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एक मिनट रुको जरा, मैं करती हूँ। हाँ अब कंफर्टेबल है ना? हाँ काफी बेहतर है जमरे, थैंक्स। अच्छा अब बताओ मुझे, कुछ चाहिए तुम्हें? थैंक्स जमरे, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं चाहिए अभी। पक्की बात है? देखो आमिर मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब तक ठीक नहीं हो जाते पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो बिना झिझक कह देना, ठीक है ना? ठीक है चलो अब आराम करो तुम।
हाँ तो अपना बयान शुरू करो। कमाल तरुण को कब से जानते हो? मेरी मरहूमा बेटी के साथ इसकी मंगनी हुई थी। ये मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। लैला और मजनू भी देख लेते तो इनसे जलने लगते। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, मेरे मौक्किल के माजी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। बयान जारी रहे। ये और मजनू जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरी प्यारी बेटी की डेथ हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा है। ये आदमी जो उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता था, किस तरह अचानक इस औरत से लव मैरिज कर सकता है? ये शादी यकीनी तौर पर एक फ्रॉड है जज साहब। आपने देखा जज साहब कि किस तरह कमाल तरुण ने यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए की है। जनाबे वाला, इस शादी के जरिए कमाल तरुण ये दिखाना चाहता है कि बच्ची एक अच्छे माहौल में रह रही है, और इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि यह शादी सिर्फ एक मुआहदे के तहत की गई है। तो जो आदमी झूठ बोल सकता है वो यकीनन एक अच्छा बाप भी नहीं बन सकता। और इन सब चीजों को देखते हुए मेरी अदालत से यह दरखास्त है कि इस बच्ची को इसके हकीकी नाना मिस्टर ममदू सरवान की तहवील में दिया जाए। क्यों क्यों आई तुम आखिर? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? हाँ, कुछ बताते भी तो नहीं हो। प्लीज मुझे बताओ कहाँ पेन हो रहा है। मैं कर लूंगा हैंडल, ठीक है? मगर तुम ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे आमिर। ठीक है, लेकिन खुद को परेशान मत करो। आराम से आमिर। जमरे, मैं अकेले रहना चाहता हूं, प्लीज। हाँ सही है, तुम्हें अकेले रहने का हक भी है। मैं जानती हूँ क्यों अकेले रहना चाहते हो तुम। रेयान की वजह से ना, सिर्फ जिस्म पे ही जख्म नहीं आए तुम्हें, रूह भी जख्मी हो गई है तुम्हारी। जाहिर है बहुत कुछ सहा है तुमने। ठीक है, तुम्हारा और उसके दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि उसे पछतावा है, और शायद इसीलिए आई है यहाँ। तुम्हारे ठीक होने तक का तो वेट कर लेती वो। अच्छा, तुम कहो तो बात करूँ उससे मैं, यानी उससे कहूँगी कि चली जाए यहाँ से, क्योंकि इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक होने तक उसे ना देखो तो अच्छा है ना? जमरे, ये मेरा मसला है। सही है, मैं तो बस। इजाजत हो तो थोड़ा रेस्ट कर लूं मैं? ठीक है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट के लाती हूँ मैं। वो इस वक्त बहुत परेशान है और तुम पे तो बहुत ही गुस्सा है। बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी सिचुएशन देख के। बेहतर है कि तुम अभी उसके सामने मत जाओ। बड़ी मुश्किल से उसे काम डाउन किया है मैंने। उसकी हेल्थ के लिए फिर से टेंशन लेना ठीक नहीं रहेगा। रियान, हद होती है, बहुत ही बेशर्म है।
क्या चाहती हो तुम? क्यों आई हो तुम? क्या मकसद है अब तुम्हारा? मैं वही हूं जहां होना चाहिए। तो तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। इस बात का अंदाजा तुम्हें 3 महीनों में हुआ, हाँ? मगर ये मेहरबानी क्यों कर रही हो आखिर मुझ पर? क्या दोबारा डैड से मिलकर मेरे साथ कोई नया गेम खेल रही हो? फजूल हैं ये सब एफर्ट्स। वाह क्या बात है आमिर, बस थोड़ी और हिम्मत करके दफा कर दो इसे यहां से। देखो, अपनी गलती तस्लीम करने का ड्रामा करके तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली यहां से। आपको छोड़ना गलती थी मेरी। छोड़ना गलती थी तुम्हारी? बस बात खत्म? क्या बात है, बहुत आला। कहा ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? और क्या कहना पड़ेगा कि तुम यहां से चली जाओ? मत बहाओ ये आंसू। कुछ भी असर नहीं होगा मुझ पर, कुछ भी नहीं होगा। अब सब खड़े हो जाइए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि क्या करूं मैं? जाने का नाम नहीं ले रही, चिपकी हुई है आमिर के साथ। दखल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन बोले बगैर रह नहीं सकती मैं। बहुत ज्यादती है ये आपके साथ। आमिर साहब के मुश्किल वक्त में आप थी उनके साथ, ना के रेयान। तूफान गुजर गया तो आ गई सीपिया समेटने। ये तो नाइंसाफी है सरासर। मेरा नाम भी जान रहे हैं, उसे इस घर से बाहर निकलवा के ही रहूंगी मैं। मैलिक आपा, जरा आमिर को जाके देख लें, उसे कुछ चाहिए ना हो कहीं। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं, बस जाके उससे पूछ लें कि कुछ चाहिए तो नहीं। आमिर साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है, सच कह रही हूं। लगता है कि सब कुछ पता चल गया है उन्हें।
कहा ना तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं लेना मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बात सुनो, ना तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, ना कोई खिदमत लेनी है। कहां गई वो तुम्हारी अजीमुशान खुददारी? कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? जरा से भी बची है तो अब तक क्यों टिकी हुई हो तुम यहां? तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तुम एक बुज़दिल औरत हो जो अपने आंसुओं को ढाल बना लेती है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी हो यहाँ। ग्लास टूट गया। रियान, तुम रहने तो हाथ ना कट जाए कहीं। मैं निगार को भेजती हूँ अभी। कुछ चाहिए तुम्हें हमें? मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए। जमरे, जमरे, मैंने भाई की आवाज सुनी है। फाइनली तुम्हारे भाई घर आ गए हैं। आराम कर रहा है अभी। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब बेहतर है, ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट? इस तरह घबराने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सा ही एक्सीडेंट था। हटो मेरे रास्ते से। सोना, भाई को देखना है बस। सोना, असल में कुछ और भी मसला है, मगर तुम गुस्सा मत करना, ठीक है? इजी रहना। क्या क्या हुआ? रेयान वापस आ गई है। अच्छा, तो बताएं क्या करना है अब? देखिए, मैं भी अपसेट हूं, मगर हमने डिसाइड किया था कि केस के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। अंदाजा नहीं था कि फैसला आगे चला जाएगा। ठीक है, अंदाजा गलत हो गया, मगर इंसान को अपने वर्ड्स पर एक्ट करना चाहिए।
मेरा ख्याल है आप एक रिलायबल इंसान तो हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, मैं थप्पड़ मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। रिलैक्स। एक आदमी हमारी पिक्चर्स ले रहा है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ये तो फोटोग्राफर है, मेरीन लाइफ का फोटोग्राफर है वो। डोंट मेक मी फूल। हटाएं अपना हाथ। आखिर चाहते क्या हैं आप? ये पहले पुलिस में होता था, आजकल डिटेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। पिक्चर्स इसलिए ले रहा है कि हमारी शादी को पेपर मैरिज साबित कर सके। अगर तुम इस मसले से छुटकारा चाहती हो तो जैसा कहता हूं वैसा करो। अब जरा मुस्कुराओ, बिल्कुल जैसे लवर्स हो। इम्पॉसिबल। जो कहता हूं वो करो। लेकिन अगर तुम झगड़ा ही चाहती हो तो वो बात अलग है। अगर आइंदा आपने मुझे टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। आराम से। दुनिया में तुम अकेली औरत रह जाओ तब भी नहीं देखूंगा।